हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ग्रामर का एक टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या रूल हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ये सब चीज़ इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हम एक या एक से ज़्यादा सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं और फिर एक सेंटेंस बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर बनाया गया सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब क्या रूल हैं? सबसे पहले आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंजंक्शन याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी कंजंक्शन क्या है? इन कंजंक्शन के यूज़ से हम दो सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, आप पहले कंजंक्शन समझ लो वे क्या क्या हैं, और ये कंजंक्शन आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादा है नहीं। पहली कंजंक्शन है एंड। जब भी हमें वाक्य में और का यूज़ करना होगा तब हम एंड का यूज़ करेंगे। जब भी हमें वाक्य में किंतु या फिर लेकिन का प्रयोग करना होगा तो हम बट का यूज़ करेंगे। जब भी हमें वाक्य में इसलिए शब्द जोड़ना होगा उसके लिए हम सो का प्रयोग करेंगे। जब भी हमें वाक्य में क्योंकि लगाना होगा, क्योंकि शब्द का यूज़ करना होगा, तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जब भी हमें वाक्य में फिर भी जोड़ना होगा, फिर भी का प्रयोग करना होगा, तो हम तीन में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। चाहो तो आप यट यूज़ कर लो, चाहो आप स्टिल यूज़ कर लो, चाहो आप नेवरदलेस यूज़ कर लो। लेकिन आप खाली यट याद रखो, इतना काफ़ी है कि जब भी हम सेंटेंस में फिर भी का प्रयोग करेंगे, फिर भी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसकी जगह हम यट लिखते हैं। नेक्स्ट है, जब भी हमें अन्यथा, नहीं तो या फिर वरना, इन तीनों में से किसी शब्द का प्रयोग करना होता है तब हम अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें अथवा या फिर या का प्रयोग करना पड़ता है तो हम और का यूज़ करते हैं। जब भी हमें शब्द अपने सेंटेंस में या तो या का यूज़ करना होता है तो हम आइदर और का यूज़ करते हैं। किस तरीके से करेंगे अभी आपको मैं सेंटेंस में समझा दूंगा। जब भी हमें अपने सेंटेंस में ना तो ना का यूज़ करना होगा तो हम नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। जब भी हमें ना केवल बल्कि का यूज़ करना होगा तब हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करेंगे। जब भी हमें साथ ही साथ शब्द का यूज़ करना होगा तब हम एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, ये आपको सारी कंजंक्शन याद करनी है अच्छे से। ठीक है, अब सेंटेंस समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया, दो सेंटेंस को आपस में मिक्स करना है कंजंक्शन की हेल्प से। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। आई वॉज रीडिंग इन माई रूम। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। बाहर वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पर दो सेंटेंस अलग अलग हो गए, अब हमें इन्हें मिक्स करना है कंजंक्शन की हेल्प से। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था और बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने क्या कंजंक्शन यूज़ करी? और। ठीक है, तो मैं और की जगह क्या लगाऊंगा? एंड। तो सेंटेंस क्या बना मेरा? आई वॉज रीडिंग इन माई रूम एंड इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। तो हमने यहाँ पर एंड कंजंक्शन का यूज़ करा। अगला सेंटेंस है राम पास्ड। राम पास हो गया। हिज ब्रदर फेल्ड। उसका भाई फेल हो गया। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, अब इन्हें मिक्स करना है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको एंड से भी मिक्स कर सकते हैं कि राम पास हो गया और उसका भाई फेल हो गया। लेकिन वो कंजंक्शन यूज़ करनी है जो सुटेबल हो, जो सुनने में सही लग रहा हो। एक सेंटेंस तो ये है मेरे पास, राम पास हो गया और उसका भाई फेल हो गया, और एक ये है राम पास हो गया लेकिन उसका भाई फेल हो गया। तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अब लेकिन के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे? बट वाली। तो क्या हुआ? राम पास्ड बट हिज ब्रदर फेल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस वर्क डेली। हम डेली काम करो, और नेक्स्ट है यू मे फेल। तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क की जगह आप स्टडी लिख सकते हो कि स्टडी डेली, और दूसरा सेंटेंस है यू में फेल। तो अब इन्हें हमें मिक्स करना है। सबसे पहले इनका हिंदी अर्थ निकाल दो। स्टडी डेली, डेली पढ़ो। दूसरा सेंटेंस है यू में फेल, तुम फेल हो सकते हो। तो इसको किस तरीके से मिक्स करें, सोचो आप। सिंपल सी बात है, डेली पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो वरना के लिए कौन सी कंजंक्शन यूज़ करनी है? अदरवाइज। तो वर्क डेली, अदरवाइज यू में फेल। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टुक मेडिसिन। उसने दवाई ली। ही वाज इल, वह बीमार था। मिक्स कैसे करना है? उसने दवाई ली क्योंकि वो बीमार था।
क्योंकि के लिए कौन सी कंजक्शन यूज करनी है, फॉर। तो ही टुक मेडिसिन फॉर ही वॉज इल, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प मी इन माई वर्क, मेरे काम में मेरी मदद करो। दूसरा सेंटेंस है गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। तो उसको कैसे मिक्स करेंगे, दिमाग लगाओ कंजंक्शन में से। मेरी मदद करो अन्यथा, मेरे काम में मेरी मदद करो अन्यथा यहाँ से जाओ। सिंपल से हो गया, मेरे काम में मेरी मदद करो अन्यथा गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। कि भाई अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरे काम में मदद करो वरना तुम घर जाओ अपने, ठीक है। 6 सेंटेंस है ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज। ही डिड नॉट कम का हिंदी अर्थ है वह नहीं आया, और इस दूसरे सेंटेंस का अर्थ है ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज, उसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो इन दोनों को कैसे मिक्स कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से मिक्स करते हैं, ना तो वह आया ना उसने कोई संदेश भेजा। तो नाइदर ही कम, ठीक, और ना तो के लिए हमने क्या लगा दिया, नॉर, ठीक है। सेंट एनी मैसेज, कि ना तो वह आया, ये हमने ना के लिए नॉर लगा दिया, ठीक है। नाइदर ही कम नॉर ही सेंड एनी मैसेज, ठीक है। यहाँ पर एंड और लगा लीजिए आप नॉर के बाद, यहाँ पर आप ही और लगा लेना, ठीक है। तो ना तो वह आया ना उसने कोई संदेश भेजा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मेन चीज़ आपको कंजंक्शन याद रखनी है, आराम से सेंटेंस बन जाएंगे। अगला सेंटेंस है ही डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ा। ही डिड नॉट लेट मी रीड, उसने मुझे भी पढ़ने नहीं दिया। तो अब इन दोनों को मिक्स करो, हम एंड भी लगा सकते हैं कि ही डिड नॉट रीड एंड ही डिड नॉट लेट मी रीड, कि वह नहीं पढ़ा और उसने मुझे भी पढ़ने नहीं दिया। तो लेकिन उससे अच्छा हम इस तरीके से बनाते हैं, हम नाइदर का यूज़ करते हैं दोबारा से, कि नाइदर ना तो ही रीड, ना तो वह पढ़ा, नॉर ना डिड ही लेट मी रीड, मतलब ना तो वह पढ़ा ना ही मुझे पढ़ने दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। योर फ्रेंड इज ऑल्सो फुलिश, तुम्हारा दोस्त भी मूर्ख है। अब इन दोनों को मिक्स कर दो, हम एंड भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो लेकिन हम लगाएंगे क्या, नॉट ओनली, नॉट ओनली, ना केवल। यू आर फुलिश, एक सेकेंड, यू आर फुलिश, हाँ हम इसमें ये वाली कनेक्शन यूज करेंगे, ठीक। नॉट ओनली यू, ना केवल तुम, ठीक है। पहले मैं आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ। यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। योर फ्रेंड इज ऑल्सो फुलिश, तुम्हारा मित्र भी मूर्ख है। इनको मिक्स कैसे करेंगे, ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा दोस्त भी मूर्ख है। तो ना केवल के लिए क्या लगा दिया, नॉट ओनली बट आल्सो में से नॉट ओनली, नॉट ओनली यू, ना केवल तुम बट आल्सो, बल्कि योर फ्रेंड इज फुलिश, मतलब ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा दोस्त भी मूर्ख है। लास्ट सेंटेंस है ही इज़ एन एडवोकेट, वह एक वकील है। ही इज़ अ प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर है। तो इसको हम कैसे एंड भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, सही कौन सी बैठ रही है, एज वेल एज। ही इज़ एन एडवोकेट, वह एक वकील है, साथ ही साथ एक प्रोफेसर है। तो ही इज़ एन एडवोकेट एज वेल एज आ प्रोफेसर, तो यहाँ पे हमने एज वेल एज कंजक्शन का यूज़ करा। सो गाइस वीडियो कंप्लीट होती है। मेन चीज़ इसमें क्या है, कंजंक्शन याद करो, अच्छे से सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकालो, अच्छे से मिक्स करो उसको और कंजंक्शन लगा के लिख दो। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो होती है कंप्लीट। मैंने आपको ग्रामर के 12 के 12 टेंस भी समझा रखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके लास्ट तक 12 के 12। उसके लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।